नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत देश में सबसे बड़ा जासूसी कांड जिससे पूरे देश में और दुनिया में तहलका मच गया, बात है जनवरी 1985 की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री थे पीसी अलेक्जेंडर, उनका इस्तीफा ले लिया गया। उनका पूरा दफ्तर, उनका पीए, उनका क्लर्क, उनके दफ्तर में यहाँ तक कि चपरासी सब जासूसी में लिप्त थे और भारत की संवेदनशील जानकारियां विदेशियों को दे रहे थे। मामला केवल यहीं तक नहीं था। फ्रांस में राजदूत को वापस बुला लिया गया। उसके अलावा सोवियत संघ, पोलैंड, जर्मनी, इन देशों में जो भारत के दूतावास थे वहां के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। पीसी अलेक्जेंडर का प्राइवेट सेक्रेटरी एनटी खेर, इसकी बड़ी भूमिका थी। इसको जो है अगले दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। 16-17 जनवरी को ये सब हुआ। इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरे जासूसी कांड का मास्टरमाइंड था कुमार नारायण। एक व्यापारी था जो पहले किसी मिनिस्ट्री में पीए रह चुका था। वो दिल्ली में अपने फार्म हाउस पर इन लोगों को बुलाता था, इन लोगों से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट लेता था और बदले में क्या देता था, आप कल्पना कीजिए किस चीज़ पर ये लोग बिकते थे। स्कॉच की एक बोतल और कुछ रुपए, और लाखों करोड़ों में नहीं होते थे वो रुपए, कुछ हजार रुपए, उसमें ये देश को बेचने के लिए तैयार थे। और आप समझिए कि मामला कितना गहरा था कि फ्रांस में जो नए राजदूत भेजे गए नरेंद्र सिंह, उनसे भारत सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री के यहाँ से कहलवाया गया कि आप फ्रेंच राष्ट्रपति से मिलिए और उनसे कहिए कि भारत में जो फ्रांस का राजदूत है उसको वापस बुलाएं और फ्रेंच एम्बेसी में जो स्टाफ है उसकी संख्या कम करें, जैसा हमने फ्रांस में अपने दूतावास में की है उसके बराबर करें। ये बात, फ्रांस के साथ इस तरह का व्यवहार, ये इससे पहले और इसके बाद कभी नहीं हुआ। पीवी नरसिम्हा राव उस समय विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी हर बात, छोटी बड़ी बात में मुझसे कंसल्ट करते हैं, लेकिन बाकी देशों को तो छोड़िए, सोवियत संघ के साथ ये नहीं करना चाहिए था। उनके साथ हमारे बहुत ही गहरे और बड़े दूरगामी संबंध है। कम से कम सोवियत संघ के बारे में ऐसा फैसला करने से पहले एक बार बात करनी चाहिए। पीएम का जो फ्रंट ऑफिस था उससे आर.के. धवन को हटाकर विंसेंट जॉर्ज की तैनाती हो गई, जो बाद में आपको मालूम है सोनिया गांधी के बड़े खासम खास बन गए। फिर बताया गया अगले दिन सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री सबसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जब बैठक ली तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन का पूरा स्टाफ, राष्ट्रपति सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन सब में भरे हुए थे जासूस जो विदेशी ताकतों के लिए जासूसी कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि इसका पैमाना कितना बड़ा था। पूरा देश जासूसों के भरोसे चल रहा था। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा चर्चा हुई जो फ्रांस के खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये सब पीए और प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल के और उसके नीचे के चपरासी तक के लेवल के लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कोई वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या ये माना जा सकता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का इन सब से कोई लेना देना नहीं था, या उनको कुछ पता ही नहीं था? अगर पता नहीं था तो उनसे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट कौन हो सकता है? देश के विरोध में उनके मंत्रालय में काम हो रहा है, न वरिष्ठ अधिकारी को पता है, न मंत्री को पता है, न तो किसी बड़े अधिकारी की बर्खास्तगी हुई, गिरफ्तारी हुई, और न किसी मंत्री की। समस्या ये हुई कि पोलैंड में भी यही हुआ। पोलैंड के जो है भारतीय दूतावास के जो अधिकारी थे, डिप्लोमेट थे, उनको बर्खास्त किया गया। 11 फरवरी को पोलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होने वाली थी। अब ये हुई कि क्या इस यात्रा को टाल दिया जाए, उनसे कहा जाए कि बाद में आए। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सीसीपीए की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुलाई और उसमें आईबी के डायरेक्टर को भी बुलाया गया, जिनका नाम था उस समय जो थे हरि आनंद। उस समय विदेश सचिव रोमेश भंडारी भी बुलाए गए। और ये सब जानकारियां कौन कौन इन्वॉल्व है निकला। एक व्यक्ति ने जो गिरफ्तार हुआ था उसने कन्फेशन किया, एक बालिया बयान उससे मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। सरकार की पूरी कोशिश थी कि इस बारे में कोई जानकारी बाहर ना आने पाए। केवल जो है राजदूत जो हटाए गए थे और दूतावास से कर्मचारी हटाए गए थे, उनके बारे में प्रधानमंत्री ने सदन में बयान दे दिया कि ऐसा एक्शन हमने लिया है। लेकिन ये खबर हिंदू अखबार में छप गई
तो उसके बाद खोजबीन शुरू हुई कि भाई ये छपी कैसे, फिर एक और अंग्रेजी अखबार में छप गई। तो पता चला कि जो मजिस्ट्रेट था उस पर इतना दबाव मीडिया का पड़ा कि आखिर में उसने सब उगल दिया, बता दिया कि जो इकबालिया बयान है उसमें क्या क्या कहा गया है। लेकिन पूरे देश में इस बात पर आश्चर्य था कि इतना बड़ा जासूसी कांड हो रहा था, उसमें कहीं से सीआईए का नाम नहीं आ रहा था। क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी जासूसी में सीआईए का कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो? लेकिन इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। 22 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। एक तरह से वो सॉरी कहने आए थे, लेकिन कहा नहीं। ये यात्रा इसी मकसद से थी कि हमें अफसोस है कि ऐसा हुआ। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, मामला दर्ज हुआ, और ये केस 17 साल तक चलता रहा। आप समझिए हमारी न्याय व्यवस्था की हालत। इस बीच में कुमार नारायण जो व्यापारी था, जो किंग पिन था, उसकी स्वाभाविक मौत हो गई। बाकी सब लोगों को 10-10 साल की सजा हुई। और आप समझिए कि इसमें जो 13 लोग गिरफ्तार हुए उसमें 4 कर्मचारी पीएमओ के थे। तो जासूसों का जाल पूरी सरकार में बिछा हुआ था, लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लीपापोती हुई होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।